सो हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड आ चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट के साथ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी मासूमा और राधिका के पापा होते हैं फाइनली वो मान जाते हैं। और ये सुन के सब लोग बहुत खुश होते हैं। राधिका बोलती है कि अभी पार्टी होनी चाहिए। उसके जो डैड होते हैं बोलते हैं कि पार्टी क्यों नहीं, पार्टी पार्टी होगी, जश्न ही जश्न होगा, तुम लोग क्यों टेंशन मना रहे हो। ऐसे बोल के लोग सब लोग खुश हो जाते हैं। हमारी परी, नेहा, हमारी राधिका और मासूम ये चारों मतलब इतनी खुश हो जाती हैं कि मतलब चारों की ज़मीन मतलब पाँव ज़मीन पे ही नहीं लग रहे होते हैं। फिर जो हमारी नस नेहा होती है वो बोलती है कि यार तुम लोगों के तो पेरेंट्स मान गए, चलो ये बात तो अच्छी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, कुछ सोचा है क्या। जिस पे हमारी जो मासूमा होती है वो बोलती है डोंट वरी मेरी जान, तू टेंशन क्यों ले रही है, हम है ना, कर लेंगे, तू टेंशन मत ले। टेंशन लेने का नहीं मेरी जान, टेंशन देने का। चलो ऐसा करते हुए बाहर चलते हैं। जिस पे परी बोलती कि बाहर क्यों, वो नया बोलती कि रुको मैं आती हूँ। ऐसा बोल के सॉरी हाँ, नया अब जाती है आंटी और अंकल के रूम में। जैसे ही वो जाती है रूम लॉक होता है, और जैसे ही लॉक होते हैं वो हंसते हंसते आती है। और राधिका और मासूमा बोलते क्या हो गया, इतनी हंस क्यों रही है। जिस पे हमारी नया बोलती कि तेरी मम्मी पापा रूम ब्लॉक करके कुछ कर रहे हैं शायद। जिस पे नया बोलती जो बदतमीज, चलो ऐसा करेंगे मैसेज छोड़ देंगे तो फिर बता दें, मैसेज छोड़ दो, चलो हम लोग चलते हैं। ये फिर चारों लोग बाहर आते हैं। तो जिस पे हमारी राधिका बोलती है जान यार इस हालत में यार कुछ चेंज करने दो कुछ। वो बोलती है छोड़ो, चेंज वेंज बाद में कर लेना, चलो। ये लोग ऐसा करते, दरवाज़ा बंद करते और चारों के चार लोग जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस मर्तबा हमारी नया और परी आगे बैठते हैं और ये दोनों पीछे बैठते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो बोलती है आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं ड्राइव नहीं करने वाली हूँ, आज नया तुम करो ड्राइव। फिर ये लोग ऐसे ही पीछे बैठ जाते हैं, एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं, वो प्यार कर रहे होते हैं। और वो पीछे वाले देख के नहीं आपका भी मन होने लग जाते हैं। वो परीसा को बोलती है कि यार देखो वो लोग कितने पीछे रोमांस कर रहे हैं, तुम भी एक आधा मुझे चुम्मी दे दो। परीसा शर्माते बोलती है चुप करो और ड्राइविंग करो, ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। ये लोग बहुत चिल मस्ती कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ये लोग खुश होते हैं। और ऐसे ही ये लोग सफ़र कर रहे होते हैं और इनका जो सफ़र होता है वो बहुत शानदार होता है। और हमारी नया एक बहुत ही बड़े क्लब के सामने गाड़ी जाके रोक देती है। जैसे ही रोकती है तो फिर मासूमा बोलती है कि हाँ ये वाला यार ये मुझे बहुत पसंद है, और मेरे मन में यही सोच रही थी कि हम लोग यहाँ पे जाएं। जिस पे राधिका बोलती है हम यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे इस तरह बेंजी टाइप को नहीं पसंद किया जाता है, थोड़ा हम लोग को कपड़ा वगैरह चेंज करना पड़ेगा। जिस पे मासूमा बोलती तो हाँ तो इसमें दिक्कत ही क्या है, कर लेंगे। फिर ये चारों लोग उतरते हैं, गाड़ी लोग करते हैं, पार्क वगैरह करने के बाद साथ में एक मतलब कपड़े वाली दुकान होती है, ये चारों लोग चली जाती है उस दुकान में। पहले तो हमारे कपल को कपड़े ही पसंद नहीं आ रहे होते, उसके बाद हमारी मासूमा को दो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आती, इतने पसंद आते तो वो दोनों को बुलाती, बोलती कि यार ये वाला ड्रेस पहन लो, तुम दोनों के ऊपर बहुत सूट करेगा। जैसे ही राधिका ड्रेस देखती है तो वो बहुत हफ होते हैं, मतलब उससे टमी दिख रही होती है ना कि मुस्लिम होते हैं। तो हमारी जो परी होती है वो हिंदू होती है, और हमारी जो राधिका होती है वो मुस्लिम होती है, और हमारी जो नायाब होती है वो क्रिश्चियन होती है। तो हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है मासूमा वो उस भी हिंदू और क्रिश्चियन मिक्स होती है, और हमारी जो राधिका होती है वो मुस्लिम होती है। राधिका बोलती है कि तेरा दिमाग खराब है, मैं इस तरह की ड्रेस नहीं पहनती हूँ, तुझे पता है ना। जिस पे मासूमा बोलती है कि जान पहन लो ना, कुछ नहीं होता है, अच्छा चलो ये वाला पहन लो, मतलब वो ज़्यादा नहीं होते लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट होते हैं वो परी सब पहन लेती है।
वो चेंज करने चली जाती है और साथ में हमारी नया भी, दोनों एक ही मतलब वॉशरूम में जाते हैं। मतलब वहाँ पे कोई भी माइंड वगैरह नहीं करते क्योंकि सबको पता होता है। तो वो दोनों तो एक ही वॉशरूम में घुस जाते हैं सेम ड्रेस लेके। अभी हमारी मासूम और राधिका की बारी होती है। फिर जो हमारी राधिका होती है उसको पसंद नहीं आ रहा होता है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट होते हैं और उसमें एक ड्रेस होती है उसमें थोड़ी सी टमी दिखती है और कमर दिखती है। तो फिर राधिका बोलती है हाँ ठीक है ये ठीक है। फिर जो मासूम होती है बोलते उफ, शुक्र है ऊपर वाले, मेरी बीवी को भी कोई चीज़ पसंद आई, नहीं तो आधा पैसा तो यहीं पे खराब हो जाना था। जिस पे बोलते क्या बोला, बोले कुछ नहीं वैसे ही बोल रही थी यार। फिर ये लोग भी चले जाते हैं, चेंज वगैरह करके आते हैं। कुछ ही देर में ये लोग चेंज करके बाहर निकल आते हैं। जैसे ही बाहर आते तो चारों लोग बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत 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 ज़्यादा क्यूट। मासूम बोलती है यार सच में सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, एक सेल्फी हो जानी चाहिए। फिर ये चारों लोग एक बहुत सी ज़्यादा सेल्फी रहती है। वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी, उसको देखते बोलते हम चारों की सेल्फी बनाओ। वो बनाते और बोलती कि क्या आप लोग कपल हो। फिर ये लोग ज़रा लाते बोलते हैं वो लड़की भी स्माइल करती हो, बोलती है कि आप लोग बहुत लकी हो, ऊपर वाला आप लोगों की जोड़ी को ऐसे ही सलामत रखे, आपको हमेशा लॉयल पार्टनर ही दे। ऐसे बोल के वो चली जाती है, अपसेट हो जाती है। उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, इस वजह से वो अपसेट होकर चली जाती है। फिर चार लोग फ़ोटो वगैरह बनाते हैं और सीधा क्लब की तरफ चले जाते हैं। क्लब में जाते हैं, एंट्री वगैरह होती है। वहाँ पे एक बात ये होती है कि वहाँ पे मतलब कपल होते हैं, लेस्बियन कपल हो गए, गे मतलब लड़के भी होते हैं, लड़की मतलब सब कपल आए होते हैं। तो वहाँ का क्लब बाप रे बाप इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, इतना ज़्यादा बड़ा होता है ना कि जैसे ही लोग अंदर जाते हैं तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत बड़ा, इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग की होती है अंदर में, ऐसा सॉन्ग भी ऐसा लगता है जो लाइटिंग माहौल के साथ मैच कर रहा होता है। जैसे ही चारों जाते हैं तो उनका मन गार्डन गार्डन सा हो जाता है। ये लोग जाते हैं दोनों ने मतलब मासूमा ने राधिका का हाथ पकड़ा होता है और हमारी नेहा अपने परी का। ये चार लोग अंदर जाते हैं। पहले ये लोग जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो इधर उधर देख रहे थे, सब लोग काफ़ी झूम रहे थे। वहाँ पे जो ड्रिंक होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारी जो परी होती है वो बोलती है कि मैं तुम लोग को एक बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो मर्ज़ी पियो लेकिन ड्रिंक नहीं करने प्लीज़। मैं अब उसकी तरफ घूर के बोली क्या बोल रही है, यहाँ पे लोग ड्रिंक करने आते हैं। वो बोलती है कि मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़। देखें इतनी राहत भी है और मैं चाहती हूँ कि हम चारों लोग सलामत सही से जहाँ डांस करेंगे फुल एंजॉय करेंगे, लेकिन ड्रिंक किसी ने भी नहीं करनी है प्लीज़। अगर किसी ने ड्रिंक की मैं फिर कभी आप लोगों के साथ नहीं आऊँगी। आपको पता है ना, आपको डांस करने जहाँ मर्ज़ी करो लेकिन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ड्रिंक नहीं करना है। पर ये इतने प्यार से आज पहली मर्तबा मतलब ऐसे बोल रही होती है। और हमारी जो मासूमा होती है वो बोलती है कि हाँ भाभी जान क्यों नहीं, अगर इन दोनों में से किसी ने की तो मुंह तोड़ दूँगी। ये नया पे तो मैं खूब नज़र रखूँगी। उसके बाद इन तीनों को बहुत अच्छी लगती है, जिस पर राधिका बोलती है कि पार्टनर तो बहुत होते हैं लेकिन तुम जैसा पार्टनर बहुत खुशनसीब इंसान को मिलता है। हमारी फ्रेंड बहुत लकी है कि तुम जैसी लड़की उसको मिली। फिर जैसे पड़ी बोलती बस 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 अभी और ज़्यादा तारीफ मत करो। तो चलो ये चारों लोग स्टेज पे जाते हैं, डांस कर रहे हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक वगैरह भी पिला रहे होते हैं, लेकिन ये लोग जूस पी रहे होते हैं, हमारी परी का मान रख रहे होते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये लोग मतलब आपस में होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में क्लब में चले जाओ वहाँ पे लड़के आ जाते हैं, कभी लड़कियाँ मतलब एक दूसरे को छेड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये लोग बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। घर में हमारी राधिका के मम्मी पापा लोग 3-4 नहीं 6 घंटे बाद मतलब जब इन लोग क्या होते हैं रात के 12:30 हो रहे होते हैं, जैसे ही बाहर देखते कोई नहीं होते और फ़ोन चेक करते तो देखते हमारी नायाब ने मैसेज छोड़ा होता है कि हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं तो हम लोग आ जाएंगे, आप सो जाना। ये मैसेज छोड़ा होते हैं। राधिका के पापा बोलते हैं कि तुम लोग हमारे बच्चे बाहर घूमने गए हुए हैं। वो बोलते हैं कि नहीं रात में, बोलते हैं यहाँ पे रात क्या दिन क्या एक ही माहौल होता है, बल्कि दिन तो रात लगते हैं और रात तो दिन लगते हैं। दिन में ज़्यादा लोग ओपन होते उठे होते हैं और ज़्यादातर लोग रात में यहाँ पे अपनी शॉप वगैरह भी ऑन करते हैं।
राधिका की। मम्मी बोलती है यहाँ पे अजय भी है, ये दोनों यहाँ पे बातें कर रहे, तो वहाँ पे वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। और एंजॉय करते करते फिर परी बोलती है कि बहुत टाइम हो गया, अभी हमें चलना चाहिए, एक हो रहा होता है। फिर ये लोग वहाँ से मतलब एंजॉय बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं। इन लोगों को भूख भी लगी होती है, परी बोलती है कि भाई कुछ खा लेंगे। ये लोग बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद सामने एक होटल होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। राधिका बोलती है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के नहीं खाएंगे, घर चलते हैं, क्या पता मम्मी पापा ने भी कुछ ना खाया हम। फिर मासूम बोली ठीक है, तुम लोग जाके गाड़ी में बैठो, मैं लेके आती हूँ। ऐसा बोल के वो जाती है, खाना वगैरह लाती है और कुछ ही देर में आ जाती है, गाड़ी में बैठ जाते हैं। और ये लोग फिर ऐसे ही गाड़ी चला रहे होते हैं और साथ में इतना तेज़ मतलब सॉन्ग में चल रहे होते हैं। ये चारों लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। और रास्ते में जाते जाते इन लोगों के जो टायर होता है वही पंचर हो जाता है। और जैसे ही पंचर होता है तो ये लोग एक सुनसान जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही पंचर होते तो बस बोलते थे क्या हो गया, नया बोलती क्या क्या हो गया, पंचर टायर पंचर हो यार, अब क्या करें। नया बोलती है कि क्या करें, उतरो अब इसको सही करते। नया बोल, हमारी मासूम होते हैं, वो दोनों उतरती हैं, उतर के टायर जो पंचर होते हैं उसको सही करती हैं। और सही करने के बाद फिर ये लोग ऐसे ही मतलब दोनों मतलब अंदर दो जो लेडीज़ होती है उनको बहुत डर लग रहा होता है। दोनों बाहर पंचर ठीक खड़ी होती है, बाहर में बहुत ज़्यादा डॉगी भौंक रहे होते हैं, माहौल काफ़ी ज़्यादा वीरान होता है। ये दोनों बोलती है कि यार प्लीज़ जल्दी करो कुछ, यार करो ना। वो लोग बोलते कि कर रहे यार, क्या हो गया, ये अमेरिका है, कोई इंडिया नहीं है कि किसी चीज़ का खतरा हो। बोलती है बस कर दो, खतरा नहीं होगा, और तुम्हें नहीं पता है जब खतरा आते ना तो पूछ के नहीं आते, तुम लोग ये बेवकूफ़ों वाली बातें बंद कर लो। और ऐसे ही इनको पंचर लगाने में काफ़ी टाइम हो रहा था, 2:30 बज रहे होते, रात के 2:30 बज रहे होते। और ऐसे ही बजते बजते कुछ 2 लोग आ जाते हैं, दोनों ने मुँह पे मास्क पहना होता है। और जैसे ही आते हैं वो लोग डर जाते हैं, वो पिस्टल के साथ आए होते हैं बाइक पे। और बाइक पे आके राधिका राधिका और नेहा को मतलब उनके ऊपर फायरिंग रख लेते हैं और उनसे मतलब उनके सब कुछ लूट के चले जाते हैं, फ़ोन लेते हैं उनका, बटुआ सब कुछ लेते हैं। और हमारी परी और राधिका से भी वो लोग उन लोगों को सब मतलब लूट के चले जाते हैं। और जैसे ही लूट के जाते हो तो मासूमा बोलती मैंने क्या बोला था, राधिका बोलती मैंने क्या बोला था तुम लोग को, जल्दी करो ना यार। मासूमा को गुस्सा था, बोलते हो गया ना, अब चला गया ना, छोड़ो, कोई भी नहीं होता। हमारे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे ना वो घर पे रखा है, वहाँ भी जरूरत नहीं थे, पैसे गए फ़ोन गया, उसका कोई मसला नहीं है। राधिका बोलती है अगर मम्मी पापा कॉल करेंगे तो फिर हम कैसे बात करेंगे। मतलब उन लोगों की मतलब बहस होने लग जाती, लड़ाई हो जाती। नेहा बोलती यार चुप हो जाओ, तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ाई कर रहे हो, बस कर रहे ना, 2 मिनट रुको। फिर लोग जल्दी जल्दी पंचर वगैरह लगाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जैसे ही गाड़ी में बैठते तो थोड़ा सा आगे जाते पेट्रोल पंप के पास जाने तो पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। फिर से गाड़ी नहीं चल रही होती है, अभी इन लोगों के पास ना पैसे होते कुछ भी नहीं, तो मतलब जो चोर होते हैं वो इनको फुल लूट के चले जाते हैं। अभी चार लोग बहुत परेशान होते हैं। राधिका बोलती देखा मैंने क्या बोला था। फिर जो मासूम होती बोलती तुम चुप होके बैठो, मैं करती हूँ कुछ, ऐसा बोल के मासूमा जाती है पेट्रोल पंप वाले के पास। और उसको बोलती है कि हम लोग आ रहे थे, तो मतलब वो ऐसे बोल रहे थे, वो समझते हैं कि ये ऐसे ही तरह के लोग आते हैं, सब कुछ बहाने बनाते हैं मतलब हम लोगों से पैसा लेने के लिए। वो जो पेट्रोल वाला होते हैं वो हमारी मासूमों को डांट के भिजवा देता है। वो 2-3 लोगों से बात करते हैं लेकिन कोई भी इंसान उनके साथ हेल्प करने के लिए रेडी ही नहीं था। ये लोग फिर बैठे रहते, काफ़ी देर होती है वहाँ पे। राधिका के पापा और राधिका की मम्मी बहुत परेशान होती है, मतलब 3 बज रहे होते हैं, लोगों को ये था पता नहीं होता, फ़ोन भी ऑफ होते हैं वहाँ पे, वो अलग डर रहे होते हैं। और यहाँ पे इनकी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा होता है। और घर मतलब ज़्यादा दूर नहीं होता, ये लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग चल के जाएंगे, वैसे भी शहर है, कोई ख़तरा नहीं है। ये लोग फिर गाड़ी को वहीं पे ब्लॉक करते हैं और चलना स्टार्ट कर देते हैं। और चलते चलते हमारी परी के भी पाँव में दर्द हो जाता है और नायाब के पाँव में दर्द हो जाते हैं। मतलब ये लोग इतना ज़्यादा चलते हैं ना कि इनके पाँव में मतलब दाने चढ़ने मतलब दाने बन जाते हैं और उनके पाँव से ब्लड आने लग जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ये चलते 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 सुबह के 4:30 हो चुके होते हैं, तब जाके ये लोग फाइनली घर पहुँचते हैं। जैसे ही घर पहुँचते बेल देते तो राधिका की मम्मी बोलती है खींच लगती है, बोले राधिका के पापा उठते दरवाज़ा खोलते, जैसे ही उनको देखते तो उनकी सांस में सांस आती है। राधिका के पापा डांटने लगते, बोलते कि तुम लोग को अक्ल नहीं है कि कॉल करके बिठा दो, तुम लोग कहाँ थे तुम लोग इतना टाइम तक। फिर जो राधिका होती है वो आती है, सब कुछ बताती है और
मतलब बोलती है कि बस पापा क्या करें। फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं कि बेटा देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लोग को किसने बोला था कि इतनी रात में जाओ, अब तुम लोग के फ़ोन भी सब कुछ हो गए, चोरी हो गए, और तुम्हें पता है ना कि अमेरिका है, हमारा इंडिया नहीं है कि हम किसी से मदद मांगने के लिए जाएंगे वो कर लेगा। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, मरने जिन्हें खुद करना है। अगर तुम भूखे मर भी रहे हो ना यहाँ पे, तो कोई भी तुम लोग की हेल्प नहीं करेगा। ये बात याद रखना, समझ आई ना तुम्हें? तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं थी कि तुम वहाँ पे किसी से फ़ोन लेके मुझे फ़ोन कर लेती, तो मैं खुद आ जाता है पैसे लेके। उस टाइम इनके माइंड में ये सब बातें आ ही नहीं रही थी। फिर उसके पापा बोलते हैं कि चलो ठीक है आराम करो। ये फिर इन लोगों ने खाना लाया होता है, ये लोग खाना सारा जाके फ्रिज में रख दिए जाते हैं। ये फिर सब लोग सो जाते हैं क्योंकि नींद भी आ रही थी और चारों के पाँव में भी बहुत दर्द हो जाते हैं। ये और राधिका और मासूम तो एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही होती है। वहाँ पे नया पर ऐसा तो एक दूसरे से बात कर रही होती, और ऐसे ही लोग सो जाते हैं। और सब उठते ही लोग 10:30 बजे, जैसे ही लोग सुबह 10:30 बजे उठती हैं तो नहीं, आपकी मम्मी ने इनके लिए ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी किए होते हैं। जैसे ही ये चारों उठती है तो ये लोग देखती हैं कि डाइनिंग टेबल पर सारा ब्रेकफास्ट लगा है। बड़ी बोलती है कि आंटी आपने क्यों किया, हम लोग कर लेते थे। बोले कुछ कोई बात नहीं, अगर आज मैंने कर लिया। तो ये सारे लोग बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। हमारी मासूम और राधिका दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही होती हैं, अपने आप को पता होता है। फिर राधिका के पापा बोलते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो, आगे की क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है तुम लोगों ने? अभी सब कुछ चला गया है, जॉब का कुछ हुआ? जिस पे मासूमा बोलती कि अंकल जॉब हमारी लग गई है, और वो भी अच्छी, और इस मरतबा जो हमारी जॉब लगी है वो गवर्नमेंट में लगी है। सैलरी थोड़ी कम है लेकिन यहाँ पे लगी है, ये बहुत अच्छे है, और टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं है, और 1 साल के बाद छुट्टियाँ देते हैं, 3 मंथ 4 मंथ की, आप लोग घर जा सकते हैं। ये सुन के उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। इन तीनों की नौकरी एक ऑफिस में लगती है, और वो भी इधर अमेरिका का ही, मतलब जज साहब ने इन लोगों की इस ऑफिस में नौकरी लगाई होती है, क्योंकि इनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है। इस वजह से वो जो बॉस होता है वो तो अभी जेल में जा चुका होता है, वो तो जेल में चक्कियाँ पीस रहा होता है। और ऐसे ही वो बोलते कि जाना कब है, वो बोलती कि मंडे से जाना है हम लोग को, सैटरडे और संडे छुट्टी रहेगी। अंकल बोलते हैं फिर तो बेटा ये बहुत अच्छी बात है। वो बोलते हैं हाँ ना। फिर ऐसे ही लोग बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद राधिका के बाबा बोलते हैं कि कहीं चलें घूमने, मेरा बड़ा मन कर रहा है। राधिका बोलती है कि हाँ पापा क्यों नहीं। फिर मासूमा बोलती है कि हाँ ठीक है अंकल, आप लोग भी रेडी हो जाए, हम लोग भी रेडी वगैरह होते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर ये सब लोग रेडी वगैरह होते हैं और बाहर आ जाते हैं, और मतलब गाड़ी में 4 इंसान बैठ सकते हैं। तो मतलब थोड़ी राधिका की मम्मी थोड़ी फिट होती है, तो इस वजह से तो थोड़ा सा होता है। लेकिन मासूमा बोलती है कि न्यू गाड़ी मंगवा देते, बोलते हैं नहीं इसी में जाएंगी। फिर हमारी राधिका जो होती है वो ड्राइविंग करती है, मासूमा ड्राइविंग करती है, राधिका के पास पापा पास बैठे होते हैं, और ये 3 ही लड़कियाँ पीछे बैठी होती हैं। और ऐसे ही फिर हमारी मासूमा ड्राइविंग करती है और सॉन्ग चला रही होती है, लोग बहुत एंजॉय कर रही होती हैं। और ऐसे ही जा रहे होते हैं कि राधिका की मम्मी के फ़ोन पे कॉल आ जाती है उनके बेटे की। जैसे ही कॉल आती है वो बोलती है कि क्या बात है माँ, आपने तो खुद एंजॉय कर रही हो, हम इंडिया में फेंका हुआ है स्टडी। मतलब वो कुछ और रिएक्ट कर रहा होता है कि वो बोलता है कि माँ, वो सीधा सीधा बोल देता है कि माँ आप तो एंजॉय कर रही हो अमेरिका में, और हमें यहाँ पे इंडिया में फेंका हुआ है। जैसे ही राधिका के पापा ये सुनते तो वो एकदम से मतलब जो सॉन्ग चल रहा होता है उसको बंद करते हैं, और राधिका की मम्मी के हाथ से फ़ोन छीनते हैं और बोलते हैं कि क्या बके तू, फिर से बोलना तू, क्या बोल रहा है तू? हम लोग यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मज़े करने के लिए हो, तू तो हमारा बेटा है ना, तुझे तो पता है तेरी माँ कैसी है, और तुझे शर्म नहीं आती? तू इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी अपनी माँ के साथ। यहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं, यहाँ पे हम तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट करवाने आए थे। वो आगे से बदतमीज़ी करने लग जाते हैं, मतलब बदतमीज़ी कर रहे होते हैं राधिका का भाई। फिर जो मासूम होती है वो अंकल से फ़ोन लेती बोलती है अंकल मुझे दे, मैं बात करती हूँ। वो जो राधिका का भाई होते हैं वो हमारी मासूमा से काफ़ी बदतमीज़ी करने लग जाते हैं, तू मैं करके बुला रहे होते हैं। कि हमारी राधिका को बहुत मतलब गुस्सा आ रहा होता है। वो मासूमा को बोलते हैं कि मुझे दो फ़ोन।
वो राधिका बोलती है, राधिका का भाई बोलते हैं कि खुद तो लेगी हो माँ बाप को, तुम अपनी बहन भाइयों का ख्याल नहीं है कि अपने बहन भाइयों के फ्यूचर के लिए भी सोचो। वो बोलती है अभी कॉल किया ना, इसके बाद कॉल मत करना, ऐसा बोल के वो फ़ोन ही ऑफ कर लेते। उसके बाद वो उसके पापा के नंबर पे राधिका बोलती है कि पापा कॉल नहीं उठाना। उसको मतलब उसने अपने माँ बाप से बदतमीज़ी की, लेकिन वो इतनी नहीं, लेकिन जितनी उसने हमारी मासूमा के साथ बदतमीज़ी की। राधिका को बहुत गुस्सा है, और जैसे ही मासूमा ने देखा कि राधिका मतलब अपने भाई से मेरी वजह से झगड़ा कर रही, तो वो खुश हो जाती है। और ऐसे ही हमारी राधिका को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मम्मी को बोलती है कि मम्मी ये कोई तमीज़ है, इसको अपनी तमीज़ नहीं सिखाई है। जैसे उसकी मम्मी बोलती है बेटा भोंकने दो उसको, अब क्या कर सकते, जवान हो गया ना तो थोड़ी बहुत तो अक्ल होगी। आगे से हमारी राधिका बोलती है कि मम्मी इसको बोला कि हद में रहे, हद क्रॉस ना करे वो ज़्यादा। फिर राधिका बोलती है कि बेटा बस कर दो। ये लोगों का जो मूड होता है वो फुल्ली हमारी राधिका का मूड ऑफ हो जाता है। राधिका की मम्मी बोलती क्या बेटा तुम उसके लिए अपना मूड क्यों ख़राब कर रहे हो, छोड़ो दबा करो, खुद ही सॉरी बोलेगा। तुम्हें तो पता ही है ना उसकी आदत कैसी है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं, मैं इस पर वर्क करने की कोशिश करूँगी और मैं आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांटिक स्टोरी सुनाऊँगी। ओके बाय बाय।